ध्यान दो बोल भाई, ध्यान दो। देखो टॉपिक का नाम क्या है? ब्रीथ। क्या है? देखो बहुत वीवीआई टॉपिक है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है। तो ध्यान दो। सबसे पहले हम जानते हैं ब्रीथ क्या है, और ब्रीथ के बारे में कुछ कुछ टर्म है, ब्रीथ का क्या क्या टर्म होता है उसके बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहले है ब्रीथ। तो ब्रीथ क्या होता है कि किसी भी तल में जो बिंदु होता है, बहुत सारे बिंदु, उसको जब हम आपस में मिला देते हैं, एक समूह जो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? ब्रीथ कहते हैं। यानी ब्रीथ एक प्रकार का बिंदु पथ है। ये बहुत सारा बिंदु है, इसको आपस में मिला के क्या बन गया? ब्रीथ बन गया। तो वही लिखा है, किसी ब्रीथ किसी तल में बिंदुओं का समूह होता है। यानी ब्रीथ क्या है? बिंदुओं का समूह होता है। और ये क्या करता है? जो किसी निश्चित बिंदु, ये नियत बिंदु है, और ये सारी जो बिंदुएं होगा जो मिलाया गया है, इस बिंदु से नियत दूरी पर होगा, यानी एक अचर दूरी पर होगा। यानी इसका दूरी हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो या यहाँ निकालो, कहीं भी निकालो, ये दूरी हमेशा क्या आएगी? बराबर आएगी। और इसी दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। यानी कि इसे हम आर से लिखते हैं। ठीक है। अब ये जो फिक्स बिंदु है, इस बिंदु को कहते हैं वृत्त का केंद्र। क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र कहते हैं। तो वही लिखते हैं, नियत बिंदु वृत्त का क्या होता है? केंद्र होता है। केंद्र को सामान्यतः ओ से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? ओ से। वृत्त के केंद्र से परिधि तक, ये जो लाइन मिला दिए, सभी बिंदु का आपस में मिला दिए हैं, ये वृत्त का क्या है? परिधि है। क्या है? परिधि है। तो वृत्त के केंद्र से अगर हम परिधि को कहीं भी मिला देंगे, तो वो मिलाने वाली जो रेखा होता है वो वृत्त की क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक के दूरी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। यानी वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा खंड हो, या वृत्त के केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी हो, ये सब क्या होती है? त्रिज्या होती है। और त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं? कैपिटल आर या स्मॉल आर से लिखते हैं। अब देखो, इस वृत्त में हम त्रिज्या की बात करते हैं। तो बताओ, ये एक त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, फिर हम इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, जितना मन हो उतना खींच सकते हैं ना। तो किसी वृत्त में त्रिज्याएं कितनी होती है? अनंत। यानी कोई भी वृत्त हो, जितना छोटा से छोटा वृत्त हो या बड़ा से बड़ा वृत्त हो, उसमें कितनी त्रिज्या होती है? अनंत। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब है कि वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती है? तो कितनी होती है? अनंत होती है। ठीक है। अब ध्यान दो, अब एक छेदक रेखा, सेकेंड कहते हैं। यानी एक रेखा जो वृत्त को विभिन्न बिंदुओं पर, अलग अलग दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए निकलती है, उसी को क्या कहते हैं? छेदक रेखा। जैसे देखो, ये एक रेखा है, वृत्त को पी बिंदु और क्यू बिंदु पर क्या क्या प्रतिच्छेद किया है, तो इसे क्या कहेंगे? छेदक रेखा या छेदक। सेकेंड। अगला है स्पर्श रेखा। स्पर्श का मतलब होता है टच करना। क्या करना? टच करना। ध्यान दो, यानी एक ऐसी रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करेगा। देखो, ये एक रेखा है ए बी, और ये बिंदु को मान लो इस बिंदु एक जगह पर टच किया है। कौन बिंदु पर? पी पर। तो ये क्या है? ए बी एक क्या है? स्पर्श रेखा है। आगे हम पढ़ेंगे कि स्पर्श रेखा कितनी होगी, जब वृत्त की स्थिति क्या रहेगा, और उस स्थिति में वृत्त की स्पर्श रेखा कितनी होगी। तो सबसे पहले हम समझ गए स्पर्श रेखा मतलब क्या हो गया कि एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। इसमें लिख दिए ए बी क्या है? एक स्पर्श रेखा है। अब है स्पर्श बिंदु। यानी स्पर्श का मतलब होता है छूना। जहाँ पर हमने इस वृत्त को छुए हैं, जैसे ये भी एक रेखा है, स्पर्श रेखा, कि किस बिंदु पर टच किया है? पी पर। तो इस बिंदु पर को ही क्या कहते हैं? हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो बताओ, स्पर्श बिंदु क्या हो गया इसमें? पी। अब एक होता है जीवा। क्या होता है? जीवा। कोण। जीवा क्या होता है कि ये जैसे वृत्त है, ये वो वृत्त है ना, इस वृत्त के परिधि पर कोई दो बिंदु ले लो। देखो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, ले लिए, और इस दोनों को मिला दो, तो ये क्या हो जाएगा? जीवा। क्या हो जाएगा? यानी वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। तो बताओ, यहाँ एगो जीवा है, यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, जितना मन हो उतना हम खींच सकते हैं ना। तो बताओ, वृत्त में कितनी जीवाएं होती है? अनंत। क्या होती है? वृत्त में कितनी जीवाएं होते हैं? ये लिखे नहीं है, लेकिन इसको याद रखना है।
तो बताओ वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? वृत्त की जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बताओ वृत्त में कितनी जीवाएं होती है? अनंत जीवाएं होती है। कितनी होती है? वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। वृत्त की परिधि से वृत्त के केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती है? अनंत होती है। स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? एक बिंदु पर। कितने पर? देखो ये स्पर्श रेखा है ना, कोई भी स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करेगा? एक बिंदु पर। कितना बिंदु पर करेगा? एक बिंदु पर करेगा। लिख लिया साथ में? चलो आगे लिखो। ध्यान दो, देखो ये बोर्ड पे ध्यान दो। जीवा पढ़ा दिए हैं। देखो वृत्त में कितनी जीवाएं होती है? वृत्त में कितनी जीवाएं होती है? अनंत जीवाएं होती है। अब एक होता है व्यास। क्या होता है? देखो बहुत भी ऑब्जेक्टिव है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? वृत्त का क्या कहते हैं? देखो दो तरीका से वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। अब देखो ये व्यास है। व्यास कहाँ से होकर गुजरा है? केंद्र से होकर गुजरा है। वो क्या है? केंद्र है ना। देखो वृत्त के केंद्र से होकर जो गुजरने वाली जीवा है उसी को क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास कहते हैं। तो वृत्त में सबसे बड़ी जो जीवा होती है उसको क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास कहते हैं। या वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली जो जीवा होती है उसी को क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास कहते हैं। व्यास को किससे लिखते हैं? डी से लिखते हैं। अब हम देखो अब पढ़ेंगे कि वृत्त की व्यास और त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो ध्यान दो सवाल। जैसे ये एगो क्या है? वृत्त है। वृत्त है ना? वृत्त। चलो ये क्या है? केंद्र है। अब बताओ वृत्त के केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो इधर भी वृत्त के केंद्र से परिधि तक को क्या कहेंगे? त्रिज्या। तो ये भी त्रिज्या होगा। अब ए बी। अब बताओ और ए बी क्या है? वृत्त का व्यास। अब ये ना पढ़ा है यहाँ से यहाँ तक की, यानी केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? रेखाखंड को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ठीक है। तो बताओ ए बी क्या है? पूरा यहाँ से यहाँ तक व्यास। तो बताओ ए बी बराबर क्या है? ए बी बराबर कौन लिख सकते हैं? ए ओ प्लस ओ बी। इसको और इसको जोड़ देंगे तो पूरा हो जाएगा वृत्त का व्यास ए बी। और ए बी क्या है? वृत्त का व्यास है ना। ए बी क्या है? वृत्त का व्यास। अब बताओ ए ओ का मान कितना है? आर। और ओ बी का मान कितना है? व्यास बराबर 2r हो गया। यानी व्यास बराबर क्या हो गया? 2 गुने त्रिज्या। इसी को हम लिखेंगे व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। या यहीं से अगर हम लिख लेंगे d बराबर, व्यास को क्या लिखते हैं? d ना। तो d बराबर 2r। यहाँ से अगर हम त्रिज्या का मान निकालेंगे तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? त्रिज्या का मान निकालेंगे तो 2 इधर आएगा। तो व्यास अबट्टे में कितना आ जाएगा? 2। या अंग्रेजी में लिखेंगे तो d बराबर कितना आ जाएगा? सॉरी r बराबर कितना आ जाएगा? r बराबर d/2। तो वृत्त की व्यास और त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? ध्यान दो। तो वृत्त का व्यास जो है वो त्रिज्या का कितना गुना है? 2 गुना। देखो वृत्त का जो व्यास है वो त्रिज्या का कितना गुना है? 2 गुना है। यानी d बराबर 2r। अगर हमारे पास त्रिज्या दिया है तो व्यास निकल जाएगा। त्रिज्या अगर 7 दिया तो व्यास कितना होगा? 2 गुना 7। तो 2 7 14। अगर व्यास दिया तो त्रिज्या निकल जाएगा। क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे। दोनों साइड से संबंध को याद रखना है कि वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है। क्या होता है? 2 गुना होता है। या वृत्त की त्रिज्या जो होती है व्यास का क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। लिखो नोट, वृत्त की व्यास उसके त्रिज्या की 2 गुनी होती है। 2 गुनी होती है। नोट 2, वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? ये समझ में आया कैसे होता है वृत्त की त्रिज्या व्यास में संबंध? त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। उतारो।